राधे राधे, हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि शिव, माता पार्वती और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है, इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव तथा माँ पार्वती जी को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है और इसीलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। 3 मार्च को पुनर्वसु योग रहेगा शाम 3:43 तक। उसके बाद से पुष्य योग प्रारंभ हो जाएगा और सौभाग्य योग इस दिन शाम को 6:44 तक रहने वाला है। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग में की गई पूजा पाठ या किया गया दान सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित आमल की एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर यदि आपकी कृपा है तो कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब उसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न मन से कहा कि हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ जो कि सभी प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गायदान के पुण्य का फल देने वाला और मोक्ष प्रदाता है। प्राचीन समय में वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुख से रहा करते थे। वहां के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी व्यक्ति पापात्मा या नास्तिक नहीं था। उस नगर में जहां तहां वैदिक कर्म हुआ करते थे और उस नगर में हमेशा वेद ध्वनियां गूंजा करती थी। उस नगर में ही चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान और शास्त्रों का ज्ञाता भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बहुत सुख था। किसी को कोई दुख नहीं था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। वहां की सारी प्रजा विष्णु भगवान की भक्त थी। सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। राज्य में कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं देखा जाता था। सभी खुलकर दान किया करते थे। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षी द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी का दिन आया। ये एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सब परिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य गंध सुवासित जल से भरे हुए कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप जलाकर आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम जी, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी ये पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा सुनी, कीर्तन और स्मरण करते हुए एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके ही वह अपना दिन बिताया करता था और अपनी आजीविका चलाता था। दीपमालाओं से सुसज्जित और बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देख वह शिकारी सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा सुनने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा सुनते हुए उसने भी बाकी सबके साथ रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की जब मृत्यु हो गई तो अनायास ही एकादशी व्रत का पालन करने और एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील,
धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वसुरथ शिकार करने के लिए वन में गया और रास्ता भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर वह जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले म्लेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या का प्रयास करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उसकी हत्या करने पर तुले हुए थे। उन्हें कुछ कुछ ऐसा भ्रम भी हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था और इसी के कारण आज हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों के द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को ना लगकर उसके आसपास ही गिरते चले गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। उसी समय राजा के शरीर से दिव्य शक्ति प्रकाशित हुई और सभी म्लेच्छों का वध करके अदृश्य हो गई। जब राजा को होश आया तो राजा ने सभी म्लेच्छों को मरा हुआ पाया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन सभी को किसने मार डाला। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का उपवास करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन सभी म्लेच्छों का वध कर दिया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में समा गई। यह सब सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जंगल से वापस लौटकर अपने राज्य में सभी को एकादशी का महात्म्य बताया। तब से राजा और प्रजा आमल की एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके आंवले की पेड़ की पूजा भी करने लगे। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आंवले के पेड़ को देवों का पेड़ माना जाता है। इस दिन अगर व्रत की कथा आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ी या सुनी जाए तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है।